बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजे की रेसिपी। जी आज हम बनाएंगे ईरानी पुलाव। बिल्कुल आसान तरीके से आप हर कोई इस तरह से बना के तैयार कर सकोगे ईरानी पुलाव। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप इस तरह से जबरदस्त सा ईरानी पुलाव बना के तैयार कर सकें। जी तो ईरानी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे खुला बर्तन लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल। हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप। हल्का सा गर्म कर लेंगे। ये ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और हल्का सा हम लहसुन को भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक को हमने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हम चिकन शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। थोड़े से पीसेस इसके बड़े होने चाहिए। ईरानी पुलाव में चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े होते हैं। तो आधा किलो ले लिया। अगर आपको चिकन अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें बीफ के साथ भी ईरानी पुलाव बना सकते हैं और आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। हल्का सा हम चिकन का कलर चेंज करेंगे। ये तो चिकन का हल्का सा हमने कलर चेंज कर लिया। 1 खाने का चम्मच हम इसमें अनारदाना शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची, हल्के से इसको आपने कूट लेना है और 1 बादियान का फूल। ये तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। इलायची इसलिए शामिल कर रही हूँ कि चिकन की स्मेल को आप खत्म कर सकते हैं। इलायची शामिल करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही, छोटे साइज का कप है, और देंगे पानी को हमने इसके साथ जैसे खुश्क कर लेना है। जी इसमें 1 प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम नमक शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 टीस्पून दरदर सी की हुई पाउडर नहीं शामिल करना, सब्ज मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच। इसमें ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर के लिए हम शामिल कर रहे हैं पुलाव मसाला 2 खाने के चम्मच और अच्छे से बुनाई करेंगे। इसमें ना ही हल्दी शामिल करते हैं ईरानी पुलाव में और ना ही सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से बुनाई करेंगे। जी तो अच्छे से तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से चिकन मसालों की बुनाई कर ली है। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। तो यहाँ पे अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। में इसमें 2 गिलास शामिल करने लगी हूँ। तो यहाँ पे इस गिलास के साथ मैंने माप किया। आप किसी बर्तन के साथ भी कर सकते हैं। ये वज़न में आधा किलो चावल बनते हैं। तो इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। जी 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और यखनी हम अच्छे से तैयार करेंगे। तकरीबन जब इसमें बबल से बनना शुरू हो जाए, पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए, तो आपने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से चिकन और पानी को उबलने देना है ताकि इतनी ज़बरदस्त यखनी बन के तैयार होगी। इतना ज़बरदस्त हमारा ईरानी पुलाव बन के तैयार होगा। तो इसके ऊपर से कवर करेंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जी तो तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से मैंने यखनी को पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यखनी ज़बरदस्त ही रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चावल शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और 15 मिनट के लिए भिगो के रखे। उसके बाद चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करेंगे और आज यहाँ पे हम तेज़ कर देंगे। जी तो चावल शामिल करने के बाद इसमें 1 अदद टमाटर इस तरह से मैंने इसको लंबाई में कट कर लिया, ये शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, इसको शामिल कर देंगे तकरीबन 5 से 6 अदद। तो यहाँ पे जब पानी में बबल बनना शुरू हो जाए तो आप एक दफ़ा नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा तो आप शामिल कर सकते हैं। इसको कवर करेंगे और पानी खुश्क होने देंगे और बीच में से आपने एक दफ़ा इसमें चम्मच हिलाना है ताकि ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएं और नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं ताकि पुलाव हमारा ज़बरदस्त से बन के तैयार हो। पानी में बबल बनना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च चेक किया। यकीन जाने सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो पानी हम खुश्क होने का वेट करेंगे। चावलों ने अच्छे से पानी पी लिया माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। तो चावलों को हम एक दफ़ा से अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम चावलों को दम पे लगा देंगे। हल्का हल्का इसमें पानी रहना चाहिए ताकि चावल आपके नीचे से लगे नहीं। इस तरह से एक कपड़ा इस तरह से मैंने लपेट लिया है और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे रखेंगे ईरानी पुलाव को। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन यूज कर रहे हैं तो फिर कपड़ा लपेटने की जरूरत नहीं है। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत जबरदस्त हमारा लाजवाब किस्म का ईरानी पुलाव तैयार हो चुका है। यकीन जाने एक एक दाना अलग इतना जबरदस्त ये बनता है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और इस तरह से हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ईरानी पुलाव हमारा जायकेदार और लाजवाब बन के तैयार हो चुका है। यकीन करें ये बनाना भी बहुत आसान है, कोई लंबा चौड़ा इसका झंझट नहीं है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। एक दफ़ा लाजमी आप अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए बनाएं और इसका टेस्ट चेक करें। गारंटी से कहती हूँ ज़बरदस्त बन के ये ईरानी पुलाव तैयार होगा।
अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।